27 फरवरी को 3 बजे के आसपास निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट का एकदम से शार्प फॉल आया। तो यहां पे जो ट्रेडर है उनकी पोजीशन अगर फंसी है तो उन्हें क्या करना चाहिए, कहां न्यूज़ देखनी चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ चैनल मीडिया चैनल की तरफ भागते हैं, जो हमारे बिजनेस चैनल है कि वहां से कोई न्यूज़ का पता लगे, तो आपको ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए, क्या बिजनेस चैनल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो का मेन मकसद है कि मार्केट में अगर कोई भी ऐसा मूव आता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मार्केट के दो ही मूव होते हैं कि मार्केट या तो अप जाती है या फिर डाउन जाती है। रीज़न कुछ भी हो, आज की न्यूज़ के पीछे भी रीज़न कुछ भी था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में वॉर हो गई, वो तो सुबह से पता लग रहा था, काफ़ी टाइम पहले से न्यूज़ आ रही थी। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मार्केट के अंदर 150 पॉइंट का एकदम से शार्प फॉल आ गया। और सबसे बड़ी जो वहाँ पे आश्चर्य की बात लगी कि जो हमारे जैसे आप जैसे कॉमन ट्रेडर्स भी हैं, अगर वो मार्केट को देख रहे हैं और वो उस मूव को एकदम से ट्रैक कर पा रहे हैं, क्या बिजनेस चैनल्स गूंगे बहरे और आंखों पे पट्टी लगा के बैठ जाते हैं कि जब भी मार्केट में कोई ऐसा फॉल आता है तो वो उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। पहले 3-4 मिनट तो वो ऐसे ही निकाल देते हैं और उसके बाद अगर बात भी करते हैं तो हल्की सी बात करके, और मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग अगर यूट्यूब के ऊपर चैनल पे सोशल मीडिया में बैक में जाके उनका देख सकते हैं कि 3 बजे के आसपास वो क्या बात कर रहे थे, अपने टाइमिंग के साथ चेक कीजिए। वो वहाँ पे क्लैपिंग मार मार के हंस रहे हैं, अरे सांबा होली कब है रे गब्बर का सीन दिखा रहे हैं। मार्केट के अंदर जो बहुत से ऐसा बड़ा एक लोगों का समूह है जो सिर्फ न्यूज़ चैनल को देख के ही ट्रेड करते हैं, वो उनको ही अपना गुरु मानते हैं और उन पे दिल जान से भरोसा करते हैं कि जो ये व्यक्ति बैठे हुए हैं ये हमारे को संभालने वाले हैं, हमें गाइड करने वाले हैं। लेकिन अगर वो इंसान ऐसे मुसीबत के समय में वहाँ से चला जाए और आपको कोई वहाँ से सहारा ना मिले तो आप किसकी ओर देखेंगे? आपको किसी की ओर नहीं देखना है दोस्तों। अगर आपको स्वयं को मजबूत करना है तो वो ज्ञान से सशक्त कीजिए और दूसरों की तरफ आंखें लगानी बंद कीजिए। क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले क्या काम करते हैं, जैसे कबूतर होता है बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है ना कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही, तो कई बार जब बड़ा मूव आता है, जब मार्केट ऊपर जाती है इनको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मार्केट अप जा रही है, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, और मार्केट गिरती है तो सब लोगों को डराने के लिए करने के लिए 5 मिनट के लिए तो गायब ही हो जाते हैं वहाँ से, हल्का सा बोलेंगे या तो फिर और पूरी बात ही नहीं कर पाएंगे। जब मार्केट डाउन जाने से भी प्रॉफिट होता है तो फिर उसके बारे में बात करने से डरना क्यों? मतलब मार्केट डाउन जा रही है और आप उसके ऊपर बात तो करो। मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, अगर हमारी बात कहीं बिजनेस न्यूज़ चैनल है वहाँ तक पहुँचे कि भाई अगर मार्केट में कोई मूव आ रहा, मूव के साथ इंटैक्ट तो रहिए। आप वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि देखिए मार्केट के अंदर एक शार्प फॉल आ रहा है, हमारे पास अभी कोई सोर्सेज से या कहीं भी ट्रस्टेड जो होता साइट्स होती हैं वहाँ से हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है कि ऐसा कोई एकदम से दुनिया में कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई नेशनल या इंटरनेशनल कोई बात हुई है ऐसी जिसकी वजह से मार्केट में एकदम से बड़े प्रेशर्स आए हैं कि वहाँ पे स्टॉप लॉस कटे हैं या फिर कुछ भी हुआ है, शॉर्ट्स कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, रीज़न कुछ भी हो, वो वहाँ पे कम से कम बोल तो सकते हैं। लेकिन मार्केट बंद होगी उसके बाद में वहाँ पे आके पोस्टमार्टम करते हैं या फिर अगले दिन सुबह सुबह अमेरिका का भी पोस्टमार्टम कर देंगे, सिर्फ फेड की पॉलिसी की टेंशन की वजह से बाजार गिर गई। अरे भाई तुम कौन होते हो बताने वाले कि उसकी टेंशन में गिरे हैं, और कोई रीज़न भी हो सकता है। जब वो पॉलिसीज आ जाती हैं और फेवर में आती हैं फिर भी बाजार गिर गए, फिर बोलेंगे बाजार को पॉलिसी पसंद नहीं आई, उनका फोरकास्ट गलत है, उनका इन्वेंट्री गलत है, जो आगे की प्रोडिक्शन है वो गलत है। फिर नई बात ले आएंगे, अगर मार्केट गिर गई, ये चीज़ें भी नहीं हुई, बोलेंगे कि जो नेक्स्ट टाइम में रेट कट की उम्मीद नहीं है इसलिए बाजार गिर गए। तो प्लीज़ झूठ के ऊपर जो दुनिया टिकी हुई है उसको पहचानिए। एक कॉमन ट्रेडर से मेरा निवेदन है कि आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि क्या वो व्यक्ति आपके साथ सही कर रहा है। आप जिनको गुरु मान रहे हो, जिनको भगवान, गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा दर्जा होता है, जब आप किसी को भगवान से भी बड़ा मान रहे हो और वो व्यक्ति संकट के अंदर आपको छोड़ के भाग रहा है, उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर रहा, या मार्केट को उसने नेगलेक्ट ही कर दिया है,
वो आके होली की बातें कर रहे हैं और ऐसे क्लैपिंग कर करके हंस रहे हैं। अरे भाई किसी की हार्ड मनी लगी हुई है, 3:30 बजे के बाद तुमने जो हंसना है जितना हंस लीजिए। टेंशन लेने से तो ट्रेड नहीं होते हैं, लेकिन जब डाउन जाने से भी प्रॉफिट हो रहा है, डाउन के ट्रेड भी आप लोग ले सकते हो। अगर आपको इस बात का नहीं पता तो हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, वो देख लीजिए कि जब आपको पता है डाउन जाने से भी प्रॉफिट है, या किसी ने ट्रेड ले भी रखा है, कम से कम एक बार उससे बंदे को उसके बारे में बात तो कीजिए। जो बंदा आपको देख के ट्रेड कर रहा है उसके पास सेटअप नहीं है, वो इंसान करेगा क्या? तो इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, नहीं देने वाले हैं, उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बिजनेस चैनल की बनती है नहीं बनती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं कि भाई आप जो देश के हमारे आपके व्यूवर्स हैं उनके साथ मजाक मत कीजिए। आपने जो कंपटीशन करना है, टीआरपी बढ़ानी है, एक न्यूज़ चैनल है वो बोलता है कि 85% शेयर के साथ हम आगे हैं, दूसरे वाला चैनल बोलता है कि हम 87% के साथ आगे हैं। ये हमें नहीं पता कि कौन आगे और कौन आगे नहीं है, दोनों ही ढोल बजा रहे हैं कि हमारा चैनल नंबर 1 है। अरे नंबर 1 है रखो यार, कोई ना कोई तो नंबर 2 भी होगा। लेकिन आप अगर नंबर 1 होने के बावजूद, या दोनों ही बोल रहे हो कि हिंदी न्यूज़ चैनल हो, हम दोनों ही नंबर 1 है, उसका ढोल बजा रहे हो, तो कम से कम दुविधाओं के अंदर जो ट्रेडर टेंशन के अंदर होते हैं, कुछ भी होते हैं, कम से कम उनको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन तो कीजिए। उन्हें कम से कम हाईलाइट करके बता ही दीजिए कि मार्केट में ऐसा फॉल आ रहा है। 2 सेकंड के लिए बोल के और आप क्लैपिंग करके हंसने लग जाओ कि देखिए होली कब है रे सांबा, ये क्या लॉजिक सही बनता है? आपसे भी उम्मीद है मेरी कि दूसरे लोगों पे ध्यान मत दीजिए। किसी के भरोसे बैठे रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। स्वयं का उत्थान आपको करना पड़ेगा, नॉलेज आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। आप सीखिए, वीडियो से सीखिए, आपके आसपास में जो अच्छा सिखाने वाला हो वहाँ से सीखिए। हमारे सीखना चाहते हो हमारे से सीखिए, हमने भी बहुत वीडियोस बना रखे हैं जहाँ आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो, फ्री में वीडियो अवेलेबल है। तो आप लोग इनके भरोसे अगर बैठे रहोगे, न्यूज़ चैनल के भरोसे बैठे रहोगे, तो आपको हमेशा टेंशन ही मिलेंगी। ये मार्केट को सिर्फ सिंगल वे ही बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट है। अगर एक दिन मार्केट डाउन चली गई, उसी दिन बड़ी बड़ी न्यूज़ आ जाएंगी और ये बोला जाएगा आज निवेशकों का 2 लाख करोड़ रुपए नुकसान हो गया, 3 लाख करोड़ रुपए नुकसान हो गया। जिस दिन ऊपर जाती है कोई न्यूज़ नहीं आती कि आज निवेशकों का 5 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इनके मन में क्या है, इनके व्यू क्या है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो तो हम चेक नहीं कर सकते। बट जो मेरा पर्सनल व्यू है वो इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये 100% अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है उनसे कहीं दूर है। सिर्फ अपनी टीआरपी के चक्कर में सिर्फ ऐसे पॉइंट्स लेके आएंगे, पोस्टमार्टम करने बताते लग जाएंगे 3:30 बजे के बाद, जितना मर्जी करते रहो कि मार्केट क्यों गिरी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आपको करंट समय पे कुछ आइडियाज़ नहीं लग पा रहा, उसके बारे में आप डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझते हो, है ना। तो मुझे तो बड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैं दोनों ही न्यूज़ चैनल जो हमारे हिंदी के हैं, बिजनेस चैनल, वो दोनों मैंने लगा रखे थे और किसी में भी अच्छे से इसके बारे में बात नहीं करी। एक न्यूज़ चैनल वाले ने थोड़ी बात करी थी, बड़ा अच्छा लगा मेरे को उसके बारे में। क्यों किसी का नाम लें या ना लें, कुछ बाद में विवाद भी हो सकते हैं इन चीज़ों के। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आप लोग जाएँ, बेशक देखिए कि जो हमारे फेमस चैनल्स हैं उन्होंने कैसा व्यवहार किया, और आप लोगों को दुख के संकट में क्या वो साथ देने के लिए आते हैं। कोई नहीं आए या आए, स्वयं कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो स्वयं अपनी मदद कर सकता है, भगवान भी उसी की मदद करते हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर ख़राब लगी हो तो इसको बुरा समझ के यहीं छोड़ दिया। अगर गलती से किसी न्यूज़ चैनल वाले को पता लगता है तो भाई साहब हमारा विनम्र निवेदन है आपसे, आप अपने व्यूवर्स के साथ में इतनी बदतमीजी ना करिए। मेरी तरफ से तो एक बदतमीजी है कि वो आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं और आप दुख के समय में उनको छोड़ के चले गए हो, है ना। तो आप लोग स्वयं भी अपने आप को अपडेट कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, और किसी दूसरे के भरोसे पे, कहते हैं कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलानी चाहिए कभी। तो दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो ऐसा ही होगा आपके साथ भी, और आप सिर्फ देखते ही रह जाओगे कि कोई बात करेगा और आपके ज़रूरत की बात कोई नहीं हो पाएगी। तो हमारा बताने का मकसद इतना था कि मार्केट डाउन जाती है हमें तब भी प्रॉफिट होता है, अप जाती है तब भी प्रॉफिट है। बस कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। रीज़न उसके पीछे कुछ भी हो, चाहे वॉर छिड़ गया हो, कोई टेंशन है इंटरनल एक्सटर्नल, कुछ भी है तो, लेकिन हमारी जो छोटी सी उम्मीद है कि जिसके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं, कम से कम वो न्यूज़ चैनल, बिजनेस चैनल वाले हैं, हमारे साथ, हमारे दोस्तों के साथ, व्यूवर्स के साथ धोखा ना करें।
अगर कोई ऐसी चीज़ आती है उसको हाईलाइट जरूर करें, भले ही उनको रीज़न ना पता हो। रीज़न क्या जरूरी है बताना? मार्केट डाउन जा रही है तो आप उसका स्क्रीन लगाइए ना कि भाई ये मार्केट डाउन जाने लग रही है। अगर कोई हमारे जैसा ट्रेडर या कोई इन्वेस्टर, कोई और कॉमन आदमी बोलेगा निफ्टी या बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट लगाने की से भी रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है, न्यूज़ चैनल वाले आपके उसके बारे में बोल नहीं रहे हैं, एक कॉमन ट्रेडर कहाँ जाए? उसको बताने वाला कौन है? कोई तो जिम्मेदार होगा उसके लिए। सर्टिफिकेट ही बैठे रहेंगे, बस सर्टिफिकेट वाले आएंगे, वो बैठाएंगे, वो कराएंगे। अरे भाई प्लीज़, कुछ लोगों की वजह से चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, मार्केट को समझ में नहीं आता है, कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आता है। बट ऐसे के अंदर पिसता कौन है? एक कॉमन ट्रेडर जो बेचारा भरोसे पे बैठा हुआ किसी की। तो किसी का भरोसा ना तोड़ें और आप स्वयं को अपग्रेड करें, अपनी जानकारी बढ़ाएं। हमारी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जहां आप चाहते हैं शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।